कोई बोल नहीं रहा, मैं बताऊँ बताओ ना। नहीं, 2022 से ही आ रहा हूँ मैं। इन गरीब लोगों को रोटी मिल जाएगी, एक टाइम को पैसा होता है, एक टाइम को नहीं होता तो भूखे मर जाएंगे। कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? जी यहाँ पे 1 महीने से। क्यों नहीं दिया जा रहा टिकट? ये ऐसे आदमी को तो देना चाहिए, जो किसी गरीब का भला कर रहा है तो देना चाहिए उनको तो। फिलहाल अभी हम आपको एक ऐसी जगह पे लाए हैं जहाँ पे आपको 1 रुपए की थाली मिली होगी। आपने सुना होगा इससे पहले भी, जो गौतम गंभीर ने स्टार्ट किया था 2020 में, ये जो सेवा जनता के लिए स्टार्ट की गई थी, ये 2020 में शुरू की गई थी। फिलहाल अभी ये चल रहा है। अगर हम बात करें इसके और भी ब्रांचेस चलते हैं, बट अशोक नगर की जो यहाँ पे इनकी जो सेवाएं थी वो बंद कर दी गई है। फिलहाल उसके पीछे जो कारण बताई जा रही है वो क्लियर नहीं बताया जा रहा है किस कारणवश वो बंद कर दी गई है। लेकिन ये जो एक पहल है वो बहुत ही एक सराहनीय पहल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिक्शा और ठेली वाले जो लोग आते हैं, जो गरीब मजदूर होते हैं, वो यहाँ पे खाने के लिए आते हैं, जिनके सहूलियत के लिए माननीय इस दिल्ली के जो सांसद है गौतम गंभीर, वो 1 रुपए में थाली देते हैं खाने के लिए। थोड़ा सा अंदर की भी चीज़ें दिखाइएगा, बहुत बाकायदा अच्छे से इसके यहाँ पे जो पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं वो गौतम गंभीर के साथ साथ यहाँ पे जो देश के जो लड़े क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, आप इधर से थोड़ा सा दिखाइए, ये जो देश के क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे उनकी भी पिक्चर इधर लगाई गई है। तो इस तरह की जो संस्था है ये बहुत ही अच्छी काम करती है गरीबों के लिए खास तौर से। तो हम यही चाहते हैं बाकी जो देश के सांसद हैं और भी हमारे देश में जितने सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में अगर इस तरह की पहल करें तो जो गरीब हमारे देश में जो गरीब बिना खाना खाए सोते हैं उनका कल्याण हो सकता है। मोदी जी के होर्डिंग और बोर्डिंग में आप देखेंगे कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीब मुक्त कर दिया है, लेकिन उस तरह से बोर्डिंग लगाने से नहीं होता है जब तक से हम इस तरह से ग्राउंड जीरो पे काम नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने देखा आशा एक जन रसोई के नाम से ये संस्था चलाई जा रही है और यहाँ पे मात्र 1 रुपए में खाना दिए जाते हैं। और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर से ईस्ट दिल्ली गौतम गंभीर का संसदीय क्षेत्र है, उसमें ये चलाया जाता है और वहाँ पे इस तरह की ये सुविधाएं दी जा रही है। तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी फायदा है। सर आपने भी यहाँ पे खाना खाया अभी फिलहाल? नहीं, खाना तो खाया। तो ये कितने साल से 2020 से ये चल रहा है? नहीं, मुझे तो बाद में पता चला, 2022 से ही आ रहा हूँ मैं। अच्छा। कभी आया कभी नहीं आया, डेली चावल नहीं खाए जाते, फिर भी 1 रुपये में तो कोई मिलता ही नहीं है, तो उससे गरीबों का तो भला ही हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे रोज कितने लोग खाते होंगे? 150-200। शुरू में तो यहाँ पे 1000 लोग भी आते थे, सुनने में आया है। नहीं, ऐसे ही 500-600। अच्छा। तो मतलब थाली वाली ज्यादा होती थी, अब कम है। तो और भी हमारे देश में जो सांसद हैं, अगर उस तरह की अगर पहल करें बाकी अगर अलग अलग राज्यों में। मेरी बात सुनना, अगर मान लो 4 रोटी चावल अगर 10 रुपये कीमत रख ली जाए ना, तो उससे तो भरपेट हो जाएगा। मतलब चावल से मतलब पौष्टिक भोजन नहीं है चावल। मतलब इससे क्या है कि जैसे रोटी है और उसके साथ चावल और 10 रुपये की थाली, तो वो तो मतलब ज्यादा फायदा करेगी। तो एक चीज पूछूं, अभी गौतम गंभीर जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस एरिया में आपके वोट है? यहाँ पे वोट है, आपके वोटर आईडी है? वोट तो है। तो यहाँ पे अब 2024 में जो गौतम गंभीर हैं वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अभी 1 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और माननीय अध्यक्ष जो है JP नड्डा जी, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि हमें राजनीति से मुक्त किया जाए। तो अब फिर वो तो सांसद रहेंगे नहीं, लेकिन ये तो करेंगे, ये मतलब कोई और कल्याण कर रहे हैं। मतलब लग रहा है कि मतलब वो सांसद नहीं रहेंगे तो भी ये चलते रहेगा? नहीं, ये तो बता रहे हैं लोग कि इनसे उसको लेना देना नहीं है, मतलब वो सांसद नहीं रहेंगे तब भी ये चलता रहेगा। कोई NGO चला रहा है इसको। बट जो ट्रस्ट है उनकी फंडिंग होती थी, गौतम गंभीर के द्वारा फंडिंग होती थी ट्रस्ट को और ट्रस्ट चलता था। लेकिन अब फिलहाल वो सांसद नहीं, अब फिलहाल हैं, बट 2024 के बाद वो सांसद नहीं रहेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप लोगों को लग, अगर ये बंद हो जाए तो आप लोगों को तकलीफ होगी? अब गरीब आदमी को तो तकलीफ होती है। गरीब आदमी पैसा बचाने बिल्कुल होगी सर। आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? जी यहाँ पे 1 महीने से। तो आपको आराम मिल रहा है, मतलब कुछ? हाँ जी आराम। क्या फायदे हैं आपको? नहीं, 1 रुपए की थाली है, चावल दाल कढ़ी राजमा सब मिलता है यहाँ पे सर। सर आप भी कुछ कहेंगे? तो आप क्या चाहते हैं, गौतम गंभीर लड़े, दोबारा से टिकट मिलना चाहिए उनको? अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब लेकिन आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है कि ये संस्था को बंद मत कीजिए। सर आप क्या कहेंगे, गौतम गंभीर को 2024 में मिलना चाहिए टिकट, लड़ना चाहिए? देखिए हम तो आज पहली बार आए हैं इसमें, क्या हम तो पहली बार आए हैं आज। आप यहीं से हैं, इस एरिया में से गौतम गंभीर जी सांसद हैं और उनके द्वारा ये संस्था भी चलाई जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी गौतम गंभीर जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब हम 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आग्रह किया है BJP से कि हमें मुक्त किया जाए राजनीति से। तो वो क्या आप चाहते हैं कि वो दोबारा सांसद बने? सुनने में आ रहा है कि उनको टिकट नहीं दिया जाए। तो अच्छी बात है भाई,
इन गरीब लोगों को रोटी मिल जाएगी, एक टाइम को पैसा होता है, एक टाइम को नहीं होता तो भूखे मर जाएंगे। फिर भी उनको टिकट, सुनने में आया कि टिकट नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा टिकट? ये तो ऐसे आदमी को तो देना चाहिए, जो किसी गरीब का भला कर रहा है तो देना चाहिए उनको। तो सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया है जिनके पिताजी एमसीडी में आज भी झाड़ू लगाते हैं, अच्छा, तो कुलदीप जी को, तो कहीं ना कहीं इस वजह से गौतम गंभीर और उनके बीच में ऐसा तुलना न किया जा सकता हो, इसकी वजह से टिकट काटा जा रहा हो गंभीर जी का। नहीं, हम तो चाहते भी अच्छी बात है, अगर आ जाए तो अच्छी मिलना चाहिए उनको टिकट। गरीब लोगों का पेट तो भरता है कम से कम, नहीं तो यहाँ तो कोई 10 रुपए भी ना दे भूखे को भी। तो और भी सांसद हैं हमारे देश में, तो बहुत सांसद हैं, उन लोगों को भी ऐसी संस्था चलानी चाहिए बाकी अपने अपने क्षेत्रों में। हाँ जी, चला। भैया आप भी कुछ कहेंगे इस संस्था के बारे में? इस संस्था कैसी है, मतलब लोगों को कितना राहत मिलता है? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। गौतम गंभीर जी बढ़िया सा हमारे, ठीक है। आप यहीं से हैं? हाँ, तो उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, टिकट ले देनी चाहिए उनको। नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं फिर भी वो गौतम गंभीर जी ने अभी 2 घंटे पहले ट्वीट करके जानकारी दी है कि कृपया हमें राजनीति से मुक्त किया जाए, हम नहीं लड़ना चाहते हैं कोई चुनाव। आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप लड़िए उसमें, हम तो चाहते हैं आप लड़ें। तो देखिए इस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे लोगों की भी राय है कि इस तरह की चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, ये चलती रहनी चाहिए, गरीबों के लिए, भले के लिए है, गरीबों को यहाँ बहुत राहत मिलती है, मात्र 1 रुपए में खाना देना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं और भी हमारे देश में सांसद है, तो अपने अपने क्षेत्र में जी यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। 1 रुपए के नाम से ये 50 रुपए रख लेता है, ये 10 रुपए रखता है, ये पूरे का पूरा सिक्का रखेगा। अगर बंदे ने अगर फ्यूचर नहीं, पास्ट में अगर टोकन लिया है तो वो टोकन को ये रिन्यू नहीं करता। ये नहीं, ऐसा क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप पे ये कि आप पैसे कुछ 10 रुपया 50 रुपये रखते हैं? टोकन मिल जाएगा। हाँ, 1 रुपए वाली खाली नहीं मिलता ऐसे टोकन। ये अभी ये ले नहीं रहा है, ये कहता है ये टोकन वैलिड नहीं है, कल का लिया हुआ टोकन आज वैलिड नहीं है। भाई ऐसा क्यों, हमें बताओगे कुछ? फिर जवाब आप ही से मांगी जाएगी, आपकी तो बता दो क्लियर। टोकन चुरा के ले जाता है, चुरा के ले जाता है, दिखा वीडियो। नहीं, अभी का नहीं है टोकन, 3 महीना पहले का ये चुरा के ले गया। इतने पैसे एक मिनट में यहाँ पे और जनता भी तो रहा, ऐसा होता है क्या जैसा ये बता रहे हैं? यार मैं क्या बोलूं, ये सब बोले, ये कोई बोल नहीं रहा, मैं बताऊं क्या? बताओ ना। नहीं, जो सच है बताओ क्या होता है? 5 रुपए की देता है ये। यार ये कोई बोल नहीं रहा। 5 रुपए का देता है, 5 रुपए का मिलता है यहाँ पे, क्या ऐसा भी भ्रष्टाचार है क्या? बिल्कुल है। अगर हमारे नेता पहले तो ऐसे काम करते नहीं है कि जो जनता के भले के लिए हो, लेकिन उसमें से अगर कुछ नेता भले के लिए काम करते हैं तो इस तरह के भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया जा रहा है। हमें नहीं पता है, जनता का कहना है कि उस 1 रुपए की जगह पे 5 रुपए ले जाते हैं, 10 रुपए ले जाते हैं। कहीं ना कहीं आग्रह है कि इस तरह के भ्रष्टाचार न किए जाए, अगर हो रहा है तो, क्योंकि लोग उम्मीद से आते हैं कि 1 रुपए में थाली मिलेगी, तो आगे से कृपया करके ऐसे न किया जाए। आपसे भी आग्रह है, क्योंकि जनता उम्मीद से आती है, गरीब आते हैं यहाँ पे, ठेली रेडी पटरी वाले आते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो चीज़ों को देखना चाहिए, और जो इस संस्था की रख रखाव, जो चैरिटी और जो ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको जांच करनी चाहिए कि अगर इस तरह की विषमताएं हैं, इस तरह की अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार है तो उसको दूर किया जाए। भैया आप लोग को भी तो यहीं से, आप लोग जैसे इल्जाम लगा रहे हैं वो सही है क्या? नहीं भाई, गलत नहीं, गलत है ना। इस तरह की इनका लोगों का कहना है, बाकी अब सबका तो राय यहाँ पे लेना संभव नहीं है, कोई लोग बोलने के लिए इच्छुक नहीं है, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, किसी का कहना कि ऐसा है। कि इस तरह की जो संस्था चलाई जाती है बहुत ही सराहनीय संस्था है, और इस तरह के काम से जो गरीब होते हैं, ठेली रिक्शा वाले होते हैं, उनका भला होता है। उनके जो 1 रुपए में मात्र खाना मिल जाता था, उनके लिए इससे बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं इस मुद्दे को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि जो गौतम गंभीर का टिकट नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने बाकायदा अभी 2 घंटा पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि हमें राजनीति से मुक्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं राजनीति में, अच्छे लोगों का टिकट काट देना, और जो आज के डेट में देखेंगे जो अपराधी होते हैं उनको टिकट दिए जाते हैं, तो जो भले लोग हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, और इस तरह की संस्था चलती रहनी चाहिए। इस पर आँच न आए, बेशक गौतम गंभीर सांसद रहें या न रहें, लेकिन लोगों का कहना है कि इन्हें सांसद बने रहना चाहिए। इन्होंने इस एरिया में अच्छा काम किया है। जय भारत।